हमको दे 22 दीजिएगा, जुलाई 2025 का ये डेट में मेरा गाना रिलीज है और ब्यूटी पांडे जी का गाना उसके बाद रिलीज हुआ है, प्रियंका देहाती का गाना उसके बाद रिलीज हुआ है। लइके नइखे सीता तो लइको कहवा राम बड़े, गलती दोनों से होला, खाली कहीं भइल बदनाम बड़े। तो मैं यही कहूंगी कि या तो आप लोग अपना गाना प्राइवेट कर लीजिए, नहीं तो फिर हम अपने तरफ से तो कुछ ना कुछ लीगल एक्शन लेंगे। क्योंकि अभी हमारे साथ देख सकते हैं याशिका चंद्रा जी हैं और एक गाना इन्होंने गाई है कि लड़की खाली बदनाम होली सा। तमाम गाना चल रहा है, प्रियंका देहाती गाई हैं और ब्यूटी पांडे गाई हैं। इनका भी गाना है, कैसा गाना गा करके सुनाइए, तब बात करेंगे, क्योंकि चोरी का आरोप लग रहा है इस गाने को लेकर। मेरे गाने का बोल था, ये गाना मैंने OTT पे रिलीज कराया था, ऋषि जी के चैनल से है, चर्सी म्यूजिक से। ये गाना OTT पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। उस समय हमारा नया चैनल बनाया था हमने, तो उस चैनल पे हमने ये गाना, जैसे होता है ना कि हमारे पास ऐसे अभी कम से कम 50 कंटेंट है, तो हमने जैसे वो गाना को छोड़ दिया OTT पर और हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारा उस समय कोई और गाना चल रहा था, तो हमने उस पे ध्यान नहीं दिया और दूसरे गाने पे हमने ध्यान दिया। फिर मैंने देखा कि अचानक से ये गाना वायरल हो रहा है और ठीक है, और वायरल होने के बाद भी ना कंट्रोवर्सी हमने किया, क्योंकि मुझे सामने से मना किया गया। मतलब मेरे खुद के जैसे ऋषि जी हैं वो मना किए, फिर हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है VR जी, वो भी मना किए कि आप भी लड़की हैं, छोड़ दीजिए अगर किसी का बज रहा है तो। और मैंने भी इस बारे में सोचा, तो मुझे लगा कि शायद एक लड़की को आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मशक्कत करना पड़ता है, अगर वो घर से निकल के आई है इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, किसी का तो गाना चल रहा है, कोई बात नहीं, हमने भी अपना वीडियो करके डाला। लेकिन इस बात पे हम चाहते तो पहले भी सवाल उठा सकते थे, लेकिन हमने इस बात को बस रखा अपने तक। लेकिन यहाँ पे सवाल आ गए इज्जत की और अपने रेपुटेशन की, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आ करके सभी लोग बोल रहे हैं कि अगर करना है तो खुद का करो, किसी का चोरी करके मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो भैया मैं बस इसी चीज़ के लिए बताना चाह रही थी कि 22 जुलाई 2025 मैं एविडेंस के साथ ही कोई भी चीज़ बोलती हूँ, विदाउट एविडेंस मैं कुछ भी नहीं बोलती। OTT पे मेरा गाना रिलीज़ है 22 जुलाई का, और उस समय से मैंने इस गाने पे ध्यान नहीं दिया, ये मेरी भी गलती है। तो लेकिन एटलीस्ट उन लोगों को मेरे पे तो सवाल नहीं उठाना चाहिए था ना, मेरे पे उल्टा सवाल अगर किया जा रहा है। अगर आपको गाना मिला, हम भी लड़की हैं, अगर मैं किसी राइटर को पैसा दे रही हूँ या कोई राइटर मेरे संपर्क के हैं, अगर वो बोलते हैं मुझे कि याशिका जी ये गाना है, ये गाना गा दीजिए, तो हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं YouTube उठा के देखूं कि किसने गाया है किसने नहीं गाया है। लेकिन जब सवाल खड़ा हुआ तो उस चीज़ के बारे में तो जानकारी लेना चाहिए था। गाना, सबसे पहले गाना गा के बताइए, तब हमारे दर्शक समझेंगे कि मतलब किस गाने का बात हो रहा है, चाहे क्या बात हो रहा है, नहीं तो ऐसे समझेंगे भी नहीं कि कौन सा बात हो रहा है। कैसे गाना था कि दोस्त देवेले लोगवा खाली आवरात के, कहेले पीछे भागेली धन दौलत के, लइकी नइखे सीता तो लइको कहवा राम बड़े, लइकी नइखे सीता तो लइको कहवा राम बड़े, गलती दोनों से होला, खाली कहीं भइल बदनाम बड़े, गलती दोनों से होला, खाली कहीं भइल बदनाम बड़े। गाना तो बहुत सुंदर है, लेकिन हम देखें तो प्रियंका देहाती गाई है और ब्यूटी पांडे गाई हैं। उसके बाद हम देखें कि याशिका चंद्रा का भी गाना मेरे सामने आया, तो मेरे मन में भी ये सवाल था कि कैसे आप उठा करके गाना गा दी। हमको लगा कि लोगों का गाना है, किसी और का गाना है, आपने उठा करके गाना गा दिया। लेकिन आपका ये बड़ा सवाल है, बड़ा आरोप है कि गाना सबसे पहले हमने गाया है। तो जी मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास इस बात का प्रूफ है। ये गाना कैसे दिखाऊं मैं, ये सटाइए ना कैमरे पर। ये गाना मेरा है जो है लड़की बदनाम, 22 जुलाई का डेट है, आप लोग देख सकते हैं।
चलिए हम 22 जुलाई का, और स्क्रीन पे भी हम लोग लगा देंगे। हमको दे 22 दीजिएगा, हम जुलाई लगा देंगे। 2025 का ये डेट में मेरा गाना रिलीज है, और ब्यूटी पांडे जी का गाना उसके बाद रिलीज हुआ है, प्रियंका देहाती का गाना उसके बाद रिलीज हुआ है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं इस टॉपिक पे विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि गाना जब किसी भी कलाकार का OTT से या यूट्यूब से हटाया जाता है तो उस चीज का दुख क्या होता है। क्योंकि जब मेरा एक गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, रातों रात 1 डे 1 मिलियन गया था मेरे रील्स पे, और गाना अगले दिन जब हमने रिलीज किया तो मतलब सेम डे पे मतलब हमारा 50,000 व्यूज गया था नॉर्मल ऑडियो का, और अगले दिन मेरा मतलब 50,000 60,000 व्यू जैसे क्रॉस हुआ, उस गाने को उड़ा दिया गया, जिस गाने का नाम था मैनिएक। दीदिया कह देवरा चढ़ौले बटे विसके, दीदिया कह देवरा चढ़ौले बटे विसके, चोली पे गोली भिड़ा के काम करे रिसके, चोली पे गोली भिड़ा के काम करे रिसके। गाना जब मेरा उड़ा था मैनिएक वाला, जो हनी सिंह ने गाया था, और हनी सिंह के साथ एक और फीमेल सिंगर गाई थी, तो सेम डे हमें आया कि नहीं ये गाना इतना अच्छा है। तो भोजपुरी सिंगर को लेकर के अगर हमारे इंडस्ट्री में अगर काम हो रहा है, अदर इंडस्ट्री में भी, तो क्यों ना इसी गाने को हम कुछ रिक्रिएट करते हैं अपने भोजपुरी वर्जन में। तो हनी सिंह का जिस दिन गाना रिलीज हुआ उसी दिन हमने ये गाना रात में बनाया, रिकॉर्ड किया, और अगले दिन हम 12 बजे एकदम 12:01 पे ये रील पोस्ट किए थे। हमारा गाना जब OTT पर आया तो 12:01 में रात में मैं रील पोस्ट की। बहुत सारे लोगों के बारे में पता चला, हमने सबसे पूछा, सबने बोला कि नहीं हम नहीं किए, हम नहीं किए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप बड़े कलाकार हैं, कोई बात नहीं है, हम लोग छोटे हैं, हमें कौन सपोर्ट करने वाला है। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसी का सहायता नहीं कर सकते हैं, किसी लड़की को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो एटलीस्ट उसको पीछे तो ना खींचें। मेरा क्या हुआ, मेरा गाना रुक गया, मेरा गाने का व्यूज रुक गया, मेरा गाना OTT से यूट्यूब से हर जगह से डिलीट करा दिया गया। और जब मैं इस चीज़ को लेकर के सबके सामने बोली, जब मैं इस चीज़ का विरोध की, मैं नाम नहीं लूंगी वो कौन शख्स थे, मेरा पूरा चैनल पे मेरा जितना भी वीडियो था, मेरा पूरा चैनल पे स्ट्राइक मार के एक वीडियो हटा दिया गया था। लेकिन उस टाइम भी मैं चुप रही। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे इस लाइन में सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम हैं, और जो लोग हैं वो लोग मेरे घर के हैं, मेरे अपने लोग हैं, और बात बाकी मुझे कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। इस लाइन में मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे मम्मी पापा, मेरे घर के लोग, मुझे सपोर्ट करते हैं ऋषि जी, जो कि ऑलवेज मेरे साथ रहते हैं, मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आने वाले भी वही हैं। तीसरा मुझे सपोर्ट अगर कोई करते हैं तो मेरे साथ राइटर थे हमारे साथ अर्जुन जी, वो भी गाना लिख करके देते थे। VR जी हमारे यहाँ म्यूजिक करते हैं, और जब वो हमारे साथ नहीं भी रहते थे ना, जब फिर भी वो मेरा म्यूजिक करते थे, इसलिए मैं उनका मैं अपने ऊपर उपकार मानती हूँ, बात बाकी और किसी का नहीं मानती। ठीक है। दूसरी अगर किसी कंपनी का नाम लूँ तो मेरे पास काम करने के लिए बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं है, मेरे पास 2-3 कंपनियां ही हैं, जैसे कि मेरा खुद का ऑफिशियल चैनल पे मैं काम करती हूँ। ऋषि जी ने चैनल खोला है चर्सी म्यूजिक, उसके लिए मैं काम करती हूँ। तीसरा मैं MMB के लिए काम करती हूँ। सतपाल जी जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, घर की बच्ची के जैसा। बात बाकी कोई चैनल वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई म्यूजिक डायरेक्टर मेरे सपोर्ट में नहीं है। तो फिर मैं कितने दिन सबका इज्जत ढो के चलूँ? जब आप हमारे लिए कर नहीं सकते हैं तो हमारा बिगाड़िए भी मत। बिल्कुल, आपको कोई अधिकार नहीं दिया ना हमारा बिगाड़ने आपका का। क्या मतलब क्या आप कहने का मतलब कुछ कार्रवाई करेंगे जो कि आपका गाना, क्योंकि चोरी का आरोप आप पे लग रहा है कि आप चोरी करके गाना गाइए। चोरी का आरोप ही नहीं लग रहा है, मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरे यूट्यूब चैनल, मतलब हर जगह से मुझे इतना ट्रोल किया जा रहा है कि आपने गाना चोरी करके गा दिया, आपने गाना चोरी करके गा दिया। भाई जो मुझे जानने वाले लोग हैं ना, वो भी मुझसे यही सवाल कर रहे हैं कि आपने गाना चोरी करके गा दिया। आप अगर मुझे फोन करके ये पूछते ना कि याशिका ये गाना तो दूसरों के हो गई ले बाटे, तो मुझे लगता है कि चलो भाई ये मेरे से पूछ रहे हैं कि आपका गाना है किसी और ने गा दिया। लेकिन यहाँ तो लोग उल्टा मुझ पे डायरेक्ट, एक होता है ना पूछना और एक होता है ब्लेम करना, तो यहाँ लोग ब्लेम करते हैं कि आपने ऐसा किया है। आप पूछ नहीं रहे मेरे से, आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं, तो ये ब्लेम करना कहाँ तक सही है? तो आपने तो बताया कि अप्रूव भी दिखाया कि हम 22 जुलाई जुलाई को ही गा दिया, और वो लोग बाद में गाना गाए हैं। 22 जुलाई को हमने गाया नहीं है, गाया तो हमने पहले ही है। 22 जुलाई को हमारा OTT पे ये गाना पब्लिश हो चुका था, पब्लिशिंग। और बहुत सारे लोग अब कमेंट बॉक्स में ये भी आके बोलेंगे कि पब्लिश का डेट आपने आगे पीछे किया है। तो अगर पब्लिश का डेट अगर आगे पीछे होता तो सब कोई ऐसे ही नहीं, हम कह देते कि हम 2005 में गौले बनी गाना।
तो ऐसा वो तो वहाँ पे प्रूफ है, वो तो इधर उधर होता नहीं। यूट्यूब पे जब लोड कीजिएगा हाँ, वो डेट बाय डेट, घंटे बाय घंटे बता देता है। बताता है जी। तो क्या आप आपका क्या कहना कि आप आपका गाना ब्यूटी पांडे जी, हमारा और गाना सबने प्रियंका देहाती उठा के गाया? हमारा गाना सबने गाया है, और हमने विवाद उस समय इसलिए भी नहीं किया क्योंकि मुझे प्रियंका का गाना सुनाया गया और मुझे अच्छा लगा, उन्होंने अच्छा गाया है गाना। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हम उनके खिलाफ हैं, वो अच्छा गाई हैं, लेकिन अच्छा गाने के बाद इतने दिनों के बाद आप विवाद क्यों खड़ा कर रही हैं? चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वो ब्यूटी पांडे हो, आप मतलब ठीक है, आपने गाया, आपने बहुत अच्छा गाया, हमने दोनों का गाना सुना है, ठीक है, लेकिन गाना सुनने के बाद हमने जब विवाद नहीं किया तो आप क्यों विवाद कर रही हैं? और आप क्यों मतलब नाम ना लेकर के भी आप किसी को ट्रोल क्यों कर रही हैं? ठीक है, गाना हमारा है, हमने कभी विवाद नहीं किया। तो क्या आप एक्शन लेंगी, कार्रवाई करेगी? एक्शन लेंगे, यही कहेंगे कि पहली बात तो कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, आपने जब किया, तीनों लोग का गाना ठीक ठाक चल रहा था, हमने एक्शन नहीं लिया, आपने एक्शन नहीं लिया, फिर अचानक से ऐसा आपके मन में किसने डाला कि आप इस चीज को लेकर के कंट्रोवर्सी करिए? हमने देखा कि अचानक से हमने इंस्टाग्राम चला रहा था, हम इंस्टाग्राम चला रहे थे, बैठे थे, तो हमारे पास आया कि ये इंटरव्यू चल रहा है। भाई तो किस बात का इंटरव्यू? तो ऐसा ऐसा बात है, क्योंकि ये मीडिया वाले लोग, आप भी हैं, आप हमसे भी जुड़े हैं, आप ब्यूटी पांडे से भी जुड़े होंगे, सबसे जुड़ आप प्रियंका देहाती से भी जुड़े हम होंगे। तो हर किसी का आवाज दिखाएंगे कि क्या तो कहना चाहते हैं। आपका वही काम है कि सच्चाई को आप दिखाएं, जो लोगों के अंदर टैलेंट है उस चीज को आप अपने माध्यम से सबके बीच में दिखाएं। तो ये जो भी मीडिया वाले लोग हैं, जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, इंडस्ट्री देखा जाए तो एक परिवार है और हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपकी बातें उन तक, उनकी बातें उन तक पहुंच ही जाती है, चाहे वो किसी भी माध्यम से पहुंचे। तो जब बात एक दूसरे तक पहुंचती है, मुझे ये बात जब पता चला तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, हमको लगा कि नहीं, एक्शन नहीं लेना चाहिए। फिर मैंने देखा कि ब्यूटी पांडे जी का ये ऑडियो वायरल हो रहा है, शायद उन्होंने इंस्टाग्राम पे गा के डाला है। तो जब आपने डाला है ना, उससे पहले से मेरा गाना पब्लिश है, तो मैंने जब नहीं बोला तो आप क्यों बोल रही हैं? तो क्या आप एक्शन कार्रवाई अब करेंगी? एक्शन यही करेंगे कि हम इतने दिनों तक तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लीगली हम यही बोलेंगे कि हमने अपना प्रूफ आपके सामने रख दिया, सारे लोगों के सामने हमने अपना प्रूफ कर दिया कि हमने इस गाने को चोरी नहीं किया है और हमको कंट्रोवर्सी नहीं करना था। हम ये वीडियो भी, आपको इंटरव्यू भी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं दे रहे हैं, हम बस सच्चाई को सबके सामने रखने के लिए ये इंटरव्यू दिए हैं। और जब सच्चाई सबके सामने आएंगी तो लोग, हमारी जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनता गुमराह थी कि ये गाना साला है किसका। हमारे व्यूअर्स बट रहे थे, हमारे कुछ व्यूअर्स हमारे हैं, कुछ व्यूअर्स उनके हैं, कुछ व्यूअर्स उनके हैं, तो ये हमारे व्यूअर्स बट रहे हैं। लेकिन आप ही पे सारा इल्जाम लग रहा था, लेकिन आज आप बता रही हैं कि नहीं, ये गाना मेरा है और वो लोग उठा के गाए हैं। सबका गाना चल रहा था, सबका। मैं क्या बोलूंगी, मैं तो विवाद नहीं की, विवाद का पहल तो आपने किया, तो मैं यही कहूंगी कि या तो आप लोग अपना गाना प्राइवेट कर लीजिए, नहीं तो फिर हम अपने तरफ से तो कुछ ना कुछ लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि हमारा भी कोई खर्चा देने वाला तो नहीं है इस इंडस्ट्री में। हम जिस भी बदौलत आज यहाँ तक हैं, इसके पीछे और किसी का हाथ नहीं है। मैं जिसका भी नाम ली हूँ इससे पहले, ऋषि जी हैं, वीआर जी हैं, मेरे माँ बाप हैं, सतपाल जी हैं, उसके अलावा और कोई नहीं है मेरा इस इंडस्ट्री में, ये 4 आदमी हैं बस। चलिए, तो लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? अब मैं चलते चलते यही बोलूंगी कि बस जो भी है कंट्रोवर्सी मत करिए, इन सब चीज़ों को ख़त्म करिए और हो सके तो अपना गाना प्राइवेट कर लीजिए, क्योंकि हमारा भी जो भी खर्चा है इसी लाइन से है, क्योंकि हमारे पास बिजनेस करने के लिए और कुछ नहीं है माध्यम। हम यहाँ पे गायकी करने आए हैं, सब लोग गायकी करने आए हैं, मैं सबका सपोर्ट करती हूँ, मैं सारे कलाकारों की इज्जत करती हूँ, मैं सबको भैया दीदी बोल करके काम सोचती हूँ कि चलो भाई रिश्ता है। लेकिन आज तक ना, मैंने जिसका भी भला किया है ना, सब ने मेरे साथ बुरा किया है। ऐसा एक सिंगल पर्सन नहीं है जो मेरे सपोर्ट में खड़ा हुआ हो या मेरे लिए खड़ा हुआ हो। बस मुंह पे सब अच्छे हैं, पीठ पीछे सब ने मेरे साथ घात किया है। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन इस लाइन में जितने भी लोग हैं, मुझे अपना बोलने वाले, सब ने मेरे साथ घात किया है। बिल्कुल। चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं भाई इस गाने को लेकर के? आज तो एक नया ही खुलासा हो गया। बहुत लोग जो जानते थे गाना कि प्रियंका देहाती का है, ब्यूटी पांडे का है, आरोप लग रहा था याशिका चंद्रा पे, लेकिन आज ये कुछ सच्चाई दिखाई और हम वो मतलब क्लिप भी लगा देंगे जो इन्होंने दिखाया कि इतने तारीख को गाए हैं। बाकी लोग भाई इन्हीं का गाना उठा के वो लोग गाए।
कुछ सच्चाई अलग ही निकल के है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।